क्लास 4 के एसएसटी में हम लोग देख रहे हैं, आज चैप्टर 5 देख रहे हैं। चैप्टर 5 सकारी विक्रमादित्य और सम्राट शालिवाहन। चैप्टर का नाम है सकारी विक्रमादित्य और सम्राट शालिवाहन। इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मध्य एशिया की बर्बर जातियाँ। मध्य एशिया की बर्बर जातियाँ क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि भारत के उत्तर में मध्य एशिया में कई बर्बर जातियाँ फैली हुई थी। उनमें मुख्य थी शक, कुषाण और हूण। इन सभी जातियों के लोग गोरे, इन सभी जातियों के लोग गोरे, ठीगने और चपटे चेहरे वाले थे। ये सारे लोग कैसे थे? ये चपटे चेहरे वाले थे। इनके लोग थे, गोरे भी थे और ठीगने थे। ये उनके झुंड के झुंड लगातार घूमते रहते थे। ये उनके झुंड जो है, ये जो झुंड थे, उनके जो समूह था, उनके झुंड के झुंड लगातार घूमते रहते थे। ये लोग क्या करते थे? लगातार घूमते रहते थे। आगे हम लोग देख रहे हैं, घोड़े की पीठ ही उनका घर था। उनका घर क्या था? घोड़े का पीठ था। लूटना, मारना और कत्ल करना, ये जो है लूटना, मारना, कत्ल करना, यही उनका मुख्य काम था। क्या इनका मुख्य काम था? उनका काम था लूटना, मारना और कत्ल करना। यही उनका मुख्य काम था। मुख्य काम क्या था? लूटना मुख्य काम था, मारना मुख्य काम था और कत्ल करना उनका मुख्य काम था। आगे बता रहा है कि महिलाएं, पुरुष व बच्चे सभी स्वभाव से लड़ाकू, लुटेरे व क्रूर थे। कैसे थे ये? इनके महिलाएं जो थीं कैसी थे, पुरुष इनके कैसे थे, बच्चे ये कैसे थे? ये स्वभाव से कैसे थे? ये लड़ाकू थे, लुटेरे थे, वह क्रूर थे। आगे लिखा हुआ है कि हूणों से बचने के लिए चीन के सम्राट ने चीन की प्रसिद्ध दीवार बनाई थी। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हूणों से बचने के लिए चीन के सम्राट ने चीन की प्रसिद्ध दीवार बनाई थी। कह रहा है कि यह दीवार आज भी संसार के महान आविष्कारों में से एक है। ये दीवार कैसा है? आज भी जो है महान आविष्कारों में से एक है। ये कह रहा है आगे ये कह रहा है कि देखने में समान होने, कह रहा है ये कि देखने में समान होने पर भी इनमें आपस में आपसी लड़ाई रहती थी। एक जैसे ये दिखते थे, ठीक है, देखने में समान होने पर भी इनमें आपस में आपसी लड़ाई रहती थी। काफ़ी ये मारपीट करते थे। ये बता रहा है कि ऐसी ही आपसी लड़ाई के कारण हूणों एवं कुषाणों ने शकों पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? करया ऐसी ही आपसी लड़ाई के कारण, ऐसी ही आपसी लड़ाई, ये बता रहा है कि ऐसी ही आपसी लड़ाई के कारण हूणों व कुषाणों ने शकों पर आक्रमण कर दिया। अपने देश से खदेड़े हुए ये शक लोग भारत की ओर मुड़ गए। ये लोग कहाँ मुड़ गए? ये भारत की ओर मुड़ गए। किधर मुड़ गए? भारत की ओर ये मुड़ गए। यह इकट्ठे कभी नहीं आए। ये जो है इकट्ठे कभी नहीं आए। टिड्डी दल की भांति इनके तांते का कभी अंत न था। ये लोग आते ही गए। जैसे चींटी जो है चलती है सब, उसी तरह से टिड्डी दल की भांति कैसे आते रहे। ये टिड्डी दल की भांति इनके तांते का कहीं अंत न था। कह रहा है कि लगातार 100 वर्षों तक इनके आक्रमण चलते रहे। जहाँ भी वे गए, इन्होंने गांव के गांव लूट लिए, घर जला डाले और ये क्या लिखा है, लोगों को मार दिया। ये जहाँ भी गए, ये बता रहा है कि इन्होंने गांव के गांव लूट लिए, घर जला डाले और लोगों को मार डाला।
लोगों को क्या किया इन्होंने, मार डाला। अब आगे बता रहा है ये, आगे बता रहा है कि शकों की टोलियों ने देखते देखते बोलन दरे को पार कर लिया और पंजाब, सिंधु, गुजरात, काठीवाड़ चारों ओर अपने चारों ओर ये फैल गए। चारों साइड में जो है ये लोग जो हैं ये फैल गए। इसके बाद क्या हुआ, शक अपने स्वभाव से जंगली थे। शक अपने स्वभाव से जंगली थे। शांत बैठना उन्होंने नहीं सीखा था। शांत बैठना उन्होंने सीखा न था। युद्ध उनके दैनिक जीवन का साधारण काम था। युद्ध जो है, मारपीट जो है, युद्ध मारपीट करना, इधर उधर जो है करना, इनके लिए बहुत ही साधारण काम था। युद्ध उनके दैनिक जीवन का साधारण काम था। साधारण काम उनके लिए क्या था, युद्ध था। वो बराबर ही युद्ध करते रहते थे। तो युद्ध उनके दैनिक जीवन का साधारण काम था। उनका यह आक्रमण अपने ढंग का निराला था। उनका जो है आक्रमण अपने ढंग का निराला ही था। आगे बता रहा है कि पिछले आक्रमण को देखते हुए यह अधिक भयंकर था। पिछले आक्रमणों को देखते हुए यह अधिक भयंकर था। अब आ गया हमारे पास दूसरा टॉपिक है समुद्रगुप्त। दूसरा टॉपिक है ये, फोटो यहाँ दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का फोटो दिया हुआ है। इस फोटो को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा हुआ है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इसी बीच भारत में भी अनेक परिवर्तन हो चुके थे। सम्राट पुष्यमित्र का घराना समाप्त हो चुका था। मगध में दक्षिण की ओर से आए श्रीगुप्त नामक एक वीर पुरुष ने एक नए राज्य की स्थापना की थी। उनके पुत्र चंद्रगुप्त ने राज्य को बहुत बड़ा बना दिया था। यह चंद्रगुप्त चाणक्य वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य न थे। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि यह चंद्रगुप्त जो है चाणक्य वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य न थे। 10 वर्ष शासन करने के पश्चात वे राज्य की बागडोर अपने पुत्र वीर सम्राट गुप्त को सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। इनके जो पुत्र थे, पुत्र का क्या नाम था, पुत्र समुद्रगुप्त इनके पुत्र का नाम था। इनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। पुत्र का इनका नाम था चंद्रगुप्त, नाम था ये समुद्रगुप्त। आगे ये बता रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त एक अति विद्वान पराक्रमी व कला प्रेमी व्यक्ति थे। ये सम्राट चंद्रगुप्त जो थे ये कैसे थे, अति विद्वान पराक्रमी व कला प्रेमी व्यक्ति थे। कह रहा है आगे कि सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सभी दिशाओं में अपना राज्य बढ़ाया। जैसे ही सिंहासन पर वो बैठे, क्या किए, बैठते ही उन्होंने सभी दिशाओं में अपना राज्य बढ़ाया। उनकी हुंकार मात्र से ही शत्रु के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक बार बता रहा है कि एक बार विदेशी शत्रुओं से टक्कर लेने के लिए यह महापुरुष एक विशाल सेना लेकर पश्चिमी प्रदेश में आकर जम गए। आगे बता रहा है कि 40 वर्षों तक, कह रहा है कितने वर्षों तक, ये 40 वर्षों तक शकों के आक्रमणों से वीर पुरुष ने लोहा लिया। कितने वर्ष तक इन्होंने लोहा लिया, 40 वर्षों तक शकों के आक्रमण से वीर पुरुष ने लोहा लिया। शत्रुओं की टोलियां आती जाती थी और यह वीर पुरुष उन्हें युद्ध भूमि में ही सुला देता था। कह रहा है आगे कि 45 वर्षों से एक सुदृढ़ राज्य
अपने द्वितीय पुत्र सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सौंपकर यह वीर पुरुष संसार से विदा हो गए। संसार से ये विदा हो गए। यही दिव्य पुरुष हैं जिन्हें आगे चलकर शकों की शक्ति को जिसने आगे चलकर शकों की शक्ति को जड़ मूल से उखाड़ कर सकारी विक्रमादित्य की उपाधि पाई। ये इन्हें एक उपाधि दिया गया सकारी विक्रमादित्य। ये उपाधि कौन सा दिया गया इनको? सकारी विक्रमादित्य की इनको उपाधि दी गई। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि विक्रमी संवत के प्रणेता, किसके प्रणेता थे ये? विक्रमी संवत के प्रणेता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये थे। कह रहा है कि सिंहासन पर बैठने के पूर्व ही चंद्रगुप्त एक युद्ध में शकों के एक राजा को धूल चटा चुके थे। सेना नायक के रूप में अपना चालाकी के बल पर दूसरे शक राजा को साथियों सहित मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो है विक्रमी संवत के प्रणेता चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग अब बार बार पढ़ेंगे। ये चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 को हम लोग बार बार पढ़ेंगे। सकारी विक्रमादित्य और सम्राट शालिवाहन। कुछ फ़ोटो दिया हुआ है, चीन की दीवार का फ़ोटो दिया हुआ है। इस फ़ोटो का डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। समुद्रगुप्त का ये फ़ोटो दिया गया है, समुद्रगुप्त का ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे। समुद्रगुप्त का ये है फ़ोटो है, ये समुद्रगुप्त का फ़ोटो हम लोग डायग्राम करेंगे और फिर एक पेज हम लोग लिख के राइटिंग करेंगे और ज़ोर ज़ोर से प्रतिदिन हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग और राइटिंग पर डे करेंगे हम लोग, रीडिंग और राइटिंग।